Welcome guys, welcome to EduHope. So today we will discuss registration under GST. We will cover section 22 to 24 of CGST Act. Section 22 simply says that a supplier of goods or services or both should take GST registration if their turnover in a financial year crosses 20 lakh. अगर किसी सप्लायर का गुड्स और सर्विसेज का बिजनेस है और उसका टर्नओवर पूरे साल भर में 20 लाख को क्रॉस कर जाए तो उसको जीएसटी लेना होगा। और अगर वही कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर कोई सप्लायर रहता है तो उसको जीएसटी 10 लाख क्रॉस होने पे लेना पड़ेगा। सिंपल है। बाद में एक बेनिफिट दिया गया कि अगर इफ अ सप्लायर इज ओनली इंगेज्ड इन गुड्स, देयर इज नो सर्विसेज इन द बिजनेस, ओनली गुड्स, देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन इफ टर्नओवर क्रॉसेस 40 लाख। अगर टर्नओवर पूरे साल भर में 40 लाख को क्रॉस करे खाली गुड्स, और अगर वही कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहता है तो लिमिट हो जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख को क्रॉस होने पे जीएसटी लेना होगा। तो नट शेल में अगर समराइज करें तो अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करते हो तो 20 लाख क्रॉस होने पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो 10 लाख। बट अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हो, कोई तरीके की सर्विस नहीं है आपके बिजनेस में, तो 40 लाख क्रॉस होने पे जीएसटी लेना होगा। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं तो 20 लाख क्रॉस होने पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर नाउ। सो जीएसटी किस स्टेट में लेना होगा? अगर आप गुड्स कोलकाता से मुंबई डिलीवर करते हो तो जीएसटी आपको कोलकाता में लेना होगा। मतलब यू हैव टू टेक जीएसटी फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बिजनेस, फ्रॉम वेयर द गुड्स आर और सर्विसेज आर डिलीवर्ड। ओके, since I have already told you there should not be any service component if you want to avail the facility of 40 lakh limit, only goods should be there. बट अगर आपके बिजनेस में लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स है फॉर विच यू रिसीव इंटरेस्ट और डिस्काउंट, सो वी विल स्टिल एज्यूम दैट यू आर ओनली डीलिंग इन गुड्स। तो लोन, डिपॉजिट, एडवांस है, फिर भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो और हम आपको 40 लाख का लिमिट अलाउ कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। Now talking about the turnover. Turnover should be PAN based. It should not be like a person will consider Kolkata branch as a separate, Mumbai branch turnover separate. No, a PAN based turnover should be considered for checking the limit. Secondly, turnover will include all supplies. All means taxable supplies, exempt supplies, export, nil rated. सो यू हैव टू कंसिडर ऑल टू चेक कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपको कोई टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ रहा है उसका टर्नओवर नहीं कंसिडर करना। नेक्स्ट, पोस्ट रजिस्ट्रेशन। एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए, यू हैव टू कीप योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, ऑल्सो यू हैव टू mention your identification GSTIN number at the entry place of your place of business. Cool. Now two small points which one is this one, like GST was introduced on 1st July 2017. So on this appointed date, अगर आपके पास में वैट, सर्विस टैक्स या कोई पुराने एक्ट में रजिस्ट्रेशन था तो आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। फिर था कि अगर आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं, सक्सेशन हो जाता है, तो दिस जीएसटी सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रांसफरेबल। सो ट्रांसफरी हैज टू टेक फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23। सो वी हैव रेड अबाउट सेक्शन 22 के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना है। नाउ सेक्शन 23 में कुछ कैटेगरी है जहां पे स्पेसिफिकली दे हैव प्रोवाइडेड दैट यू डू नॉट नीड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 23। फर्स्ट कैटेगरी इज कि इफ यू आर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स और विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो अगर आपके गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो इवन दो आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख क्रॉस करे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, सो इंटायर
इंटायर सप्लाईज आर एग्जेम्प्ट, आपकी इंटायर सप्लाईज एग्जेम्प्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है। अगर कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है तो आपको ओवरऑल टर्नओवर देखना होगा। बट अगर इंटायर गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग, यू डोंट हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेकेंड इज एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट अगर अपने प्रोड्यूस कल्टीवेशन प्रोड्यूस को बेचते हैं, ओनली कल्टीवेशन प्रोड्यूस को, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ अपना प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचता है तो जीएसटी नहीं लेना। अगर उसका रीप्रोसेसिंग अगर होता है तो वो सप्लाई जो है यहाँ पे कवर्ड नहीं है। थर्ड कैटेगरी है अदर्स। सो फर्स्ट टू इज क्लियर, थर्ड इज अदर। कुछ और सेक्शन 23 में नोटिफाई किया गया है जहां पे जीएसटी स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको नहीं लेना, बट दिस लाइन आइटम्स वी विल कवर अलोन विथ सेक्शन 24। Now section 24 says compulsory registration, means you have to take registration no matter your turnover is 1 rupees or 1 crore. So mandatory GST registration लेना होगा। Line by line let's see. Number 1, person making interstate taxable supply। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो उस वक्त आपको टर्नओवर नहीं देखना, यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। नाउ यू विल से सर इंटर स्टेट तो या तो गुड्स हो सकता है या सर्विस हो सकता है। अगर गुड्स है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, टर्नओवर नहीं देखना। सर्विसेज में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट इसमें एक बेनिफिट दिया गया सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में नोटिफाई कर दिया गया कि अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज आप खाली दे रहे हो तो वहां पे आपका टर्नओवर का लिमिट देखना होगा। अगर वो 20 लाख 10 लाख जो भी लिमिट है वो क्रॉस करे आपके स्टेट पे जो एप्लीकेबल है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। इंटर स्टेट अगर गुड्स हुआ तो मैं जीएसटी ले लूंगा, अगर सर्विस हुआ तो मैं टर्नओवर का लिमिट देखूंगा, वो क्रॉस होने पे जीएसटी लूंगा। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है और किसी तीसरे स्टेट में जाके अगर अपना गुड्स या कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही उसका टर्नओवर उस स्टेट में लिमिट क्रॉस हो या ना हो। फिर इसमें एक बेनिफिट दिया गया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर सप्लाई करे तो उसमें टर्नओवर लिमिट देखना होगा। अगर लिमिट क्रॉस होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है नहीं लेना पड़ेगा, अदरवाइज लेना पड़ेगा। देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड, तो खाली हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में लिमिट देखेंगे, अदरवाइज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमेशा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा। तीसरा केस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ जीएसटी में कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जहां पे जो सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा है, द वन हु इज प्रोक्योरिंग द सर्विसेज और गुड्स हैज टू पे जीएसटी, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यू कैन नॉट से कि मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट 4.4 सेज कि सेक्शन 9(5) के अंदर the person who is responsible to pay tax under 9(5) has to pay mandatorily GST registration. Person who is covered under 9(5) has to mandatorily take GST registration, और 9(5) में है e-commerce operator. So 9(5) section 9(5) में 3 services are there: passenger transport, number 2 accommodation, number 3 housekeeping. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, हाउसकीपिंग, ये 3 अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो, ये 3 जैसे ओला उबर, एकोमोडेशन सर्विस एंड हाउसकीपिंग, ये तीनों अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो तो आपको जीएसटी नहीं लेना। ओला उबर का जो ड्राइवर है वो जीएसटी नहीं लेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ओला और उबर को। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उस केस में आपको नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन 3 सर्विसेज के अलावा भी तो हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है,
उस पे अगर हम गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज सप्लाई करते हैं कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन व्हाट हैपेंस? तो अगर आप गुड्स और सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हो अदर देन सेक्शन 95 की 3 सर्विसेज, अदर देन दिस, तो आपको मैंडेटरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा विदाउट चेकिंग एनी टर्नओवर। सो अगर आप अपने फ्लिपकार्ट पे, अगर अमेजोन पे कोई गुड्स लिस्ट करते हो तो उससे पहले आपको जीएसटी लेना होगा, तभी आप गुड्स बेच पाओगे विदाउट चेकिंग द टर्नओवर। यहाँ पे एक कंडीशन और है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होने चाहिए जो कि सेक्शन 52 में कवर्ड है। सेक्शन 52 में दे आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, दे आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। नाउ कम्स पॉइंट, सर दिस कुड बी कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स भी बेच सकते हैं, सर्विस। तो अगर गुड्स है तो कोई लिमिट चेक नहीं करना, बट इफ देर इज सर्विस तो सेक्शन 23 में कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो यू हैव टू चेक द लिमिट। दिस वन, प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स who collect TCS you have to check the limit। तो खाली सर्विसेज के केस में आप लिमिट चेक करोगे, 20 लाख क्रॉस होने पे जीएसटी लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। Moving next, next point is, now we know that if we are selling services or goods through e-commerce operator we have to take GST registration. For goods there is no limit, for services we have to check the limit. Now what about whether Flipkart, Amazon will take GST registration? The answer is yes. So GST registration Flipkart, Amazon को भी लेना पड़ेगा। E-commerce operator will have to take GST registration. Next is non-resident taxable person. So if a non-resident is making taxable supply in India, then they have to take GST registration without checking any turnover limit. Moving next, if you are selling goods on behalf of some another registered person as an agent, then you have to take GST registration. Then you have to take GST registration. Input service distributor will have to mandatorily take GST registration. If any person outside India is supplying in India to a person other than registered person, अगर इंडिया के बाहर से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन सा सर्विस? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, जैसे हम अगर कोई मूवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑनलाइन इंडिया के बाहर के कोई वेंडर से, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Next, in GST there is a TDS called GST TDS which are required to be deducted. Section 51 में दिया हुआ है कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज को GST TDS डिडक्ट करना पड़ता है, so they have to take GST registration mandatorily. And number 2 is others notified, there is no notification as such as of now in my opinion or in my knowledge. नाउ सो सेक्शन 24 में वी हैव रेड कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नाउ 1 और 2 पॉइंट सेक्शन 23 में जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की दरकार नहीं है। एक जॉब वर्कर अगर इंटर स्टेट सप्लाई करता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक जॉब वर्कर अगर इंटर स्टेट सप्लाई करता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो उसको जीएसटी लेना नहीं पड़ेगा, बट अगर जॉब वर्कर का टर्नओवर क्रॉस हो जाए तो लेना होगा। अगर जॉब वर्कर ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ से रिलेटेड काम कर रहा है तो जीएसटी लेना होगा, उसमें बेनिफिट नहीं है। अगर आप इंटर स्टेट, जैसे मैंने कहा था कि इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स 1 रुपए का भी हो तो जीएसटी लेना होगा, बट अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो आपको लिमिट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अप टू लिमिट्स आपको जीएसटी नहीं लेना, उसको क्रॉस होने पे जीएसटी लेना पड़ेगा। So this was all from my end regarding the registration under GST. If this was helpful to you, then please do write it in the comment box. If you have any issue and queries, please do write in the comment box. And if you feel that I have an opinion which is wrong, or if I have covered something which is not correct, then please do suggest me in the comment box. Thank you.